एक लड़की बिना कपड़ों के सड़क पर चल रही थी। उसके आसपास के लोग चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। वो देखने में निडर लग रही थी, लेकिन अंदर से बहुत अकेली महसूस कर रही थी। वो अपने जन्मदिन पर फंस चुकी थी। दिन में चाहे वो कुछ भी कर ले, रात को एक नकाबपोश आदमी जरूर आता और उसे मार देता। हर बार मरने के बाद वो अपने डॉर्म रूम में जागती, जहां उसकी रूममेट कहती थी। इस चक्र को तोड़ने के लिए उसने नकाबपोश पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसने अपनी रूममेट को घायल कर दिया। फिर वो फिर से मर गई और वापस आ गई, लेकिन हर बार उसका शरीर पहले से ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। उसे पता चला कि भले ही वो बार बार जिंदा हो रही थी, लेकिन उसे जो चोटें लग रही थीं, वो स्थायी थीं। लेकिन अब उसके पास सोचने का समय नहीं था। नकाबपोश आदमी फिर से समय पर आ गया। वो जितनी तेज हो सकती थी उतनी तेज भागी। सौभाग्य से वो आखिरी पल में एक कार में कूद गई। रात की सड़क चौड़ी और सुनसान थी। उसे लगा कि उसने अब इस चक्र को तोड़ दिया है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। एक पुलिस अफसर ने उसे तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने के लिए रोक लिया। उसने अफसर को सब कुछ बताया जो उसके साथ हो रहा था, लेकिन अफसर को लगा कि वो नशे में है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसे अचानक एक विचार आया। उसने अफसर से कहा कि वो उसे गिरफ्तार कर ले। वो पुलिस की गाड़ी में बैठ गई, सोचते हुए कि अब वो सुरक्षित है। लेकिन तभी एक दूसरी गाड़ी आकर अफसर की गाड़ी से टकरा गई। नकाबपोश आदमी फिर से आ गया। उसने एक जन्मदिन की मोमबत्ती जलाई और लीक हो रहे पेट्रोल में आग लगा दी। जब वो फिर से जागी तो उसे आखिरकार एक सुराग मिला। उसे एक न्यूज रिपोर्ट में दिखा कि एक सीरियल किलर को एक अस्पताल में इलाज के लिए रखा गया है। उसे लगा कि वही हत्यारा नकाबपोश आदमी है, तो वो भागते हुए अस्पताल पहुंची, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रूम की सुरक्षा कर रहे पुलिस अफसर की पहले ही हत्या हो चुकी थी। नकाबपोश फिर से आ गया और उस पर गोली चलाने लगा। वो भागती रही, लेकिन वो फिर से पकड़ में आ गई। सौभाग्य से उसका बॉयफ्रेंड वहां पहुंच गया और कातिल पर झपट पड़ा, लेकिन वो नकाबपोश बहुत ताकतवर था। उसने बॉयफ्रेंड की गर्दन तोड़ दी। उसने बंदूक उठाई, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थीं। वो फिर भागी और अपनी छोटी काया का फायदा हत्यारे ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, लेकिन वो छुपी हुई थी और उसने उस पर हथियार से वार किया। वो दोबारा हमला करने ही वाली थी, लेकिन फिर रुक गई। अगर वो अब हत्यारे को मार देती तो टाइम लूप खत्म हो जाता। इसका मतलब था कि उसका बॉयफ्रेंड हमेशा के लिए मर जाएगा। वो इमारत की छत तक चढ़ गई और फिर से मरना चुना। जब वो फिर जागी तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को गले लगाया। अब वो बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसने जल्दी से पुलिस अफसर की बंदूक ली और उसे बैकअप बुलाने पर मजबूर किया। फिर वो अस्पताल भागी और हत्यारे से भिड़ गई। टाइम लूप में मिली सारी जानकारी के सहारे उसने आखिरकार उसे मार डाला। टाइम लूप टूट चुका था। उसने अपना जन्मदिन मनाया। उसने अपने बॉयफ्रेंड और रूममेट के साथ केक काटा जो रूममेट ने लाया था। वे लोग मिलकर कल की बातें खुशी खुशी करने लगे, लेकिन जब वो अगली सुबह उठी तो फिर से उसका जन्मदिन था। उसने अपना सामान पैक किया और भागने की कोशिश की। उसी समय उसकी रूममेट ने एक छोटा सा केक लाकर दिया जो उसने खुद बनाया था। लड़की को अचानक कुछ एहसास हुआ। सिर्फ मौत ही टाइम लूप शुरू करती थी। इसका मतलब था कि पिछली रात केक खाने के बाद ही उसकी मौत हुई थी। वो पहले कभी वो केक नहीं खा पाई थी। फिर उसे याद आया उसकी रूममेट एक अस्पताल में नर्स का काम करती थी। उसके लिए हत्यारे को कोई एंटीडोट देना बहुत आसान था। सच्चाई अब पूरी